सो है गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे एनएचपीसी को लेकर। आप लोग देखो भी एनएचपीसी है, एनबीसीसी है, ठीक है। दोनों की दोनों स्टॉक्स में आज हमें सुबह तो गिरावट देखने को मिली, ये स्टॉक भी टूटते हुए नजर आया। लेकिन जैसे जैसे मार्केट में रिकवरी बनी है, इन शेयरों में भी फिर से रिकवरी आते हुए नजर आई है। एनबीसीसी है, एनबीसीसी भी आपने काफ़ी टाइम से होल्ड किया हुआ है, लेकिन जो भी भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनको जो ना मैंने बहुत अच्छे प्राइस पर निकलवा दिया था, जो कि था 170 के आसपास, ठीक है। 166 170 के आसपास था प्राइस एनबीसीसी का, जहां से एग्जिटिंग थी। लेकिन उसके बाद आप लोग देखोगे जो भी कैपिटल बचा है हमारे पास, वो हम नीचे के भाव में अभी के टाइम खरीदारी में लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको भी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। एक तो सबसे पहले आपको बात बता दें, एकदम से पैसा किसी भी स्टॉक में मत लगाना, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि जो ये आने वाला टाइम है ना, ये जो मंथ है मार्च का, इसके अंदर मार्केट में बहुत उतार चढ़ाव आएंगे। मार्केट में गिरावट भी होगी, उस सिचुएशन में शेयरों में गिरावट भी बनेगी। आपको पता है अभी कल का क्या कारण था भाई, आप लोग देखोगे शेयरों में गिरावट का सिर्फ मार्केट के कारण गिरावट हुई है। और मार्केट में गिरावट क्यों हुई है, कुछ एक खबरें ऐसी आई हैं, ठीक है। एक तो आप लोग ग्लोबल मार्केट की तरफ से प्रहार हो रहे हैं, दूसरा आप लोग देखोगे भी एफआई वाले लगातार सेलिंग कर रहे हैं, तीसरा जो कारण था मार्केट में गिरावट का, वो सेबी की तरफ से एक अपडेट जारी करना था, ठीक है। तो और जो चौथा कारण था वो आप लोग देखोगे जो फेड रेट थे अमेरिका के, उनके ऊपर भी आप लोग देखोगे भी विचार विमर्श जो थे वो आगे सरकाए गए हैं, जिनकी वजह से आप लोग देखोगे पूरा का पूरा इफेक्ट हमें इंडियन मार्केट के ऊपर देखने को मिला है, ठीक है। तो अब इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो मार्केट में बहुत उठा पटक होते हुए नजर आएगी भाई इस नेक्स्ट मंथ में। फिर उसके बाद आप लोग देखोगे भी इलेक्शन होने, गवर्नमेंट अगर जो करंट में वही आएगी, तो आप लोग देखो मार्केट अभी के टाइम जो 22,000 के आसपास नाच रहा है ना, ये 22,000, ठीक है, 22,000 के कभी नीचे आ जाता है, 21,700, 21,800, 21,900। तो इस रेंज में पैनिक नहीं होना है, आपको डरना नहीं है, ठीक है। बहुत से बोल रहे हैं कि मार्केट 10% जाएगा डाउन, ठीक है, 15% जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मार्केट अभी कुछ भी नहीं है, अभी और रैली बनना बाकी है मार्केट के अंदर। तो चलिए सबसे पहले देख लेते भी इन शेयरों में। अगर आपने एनबीसीसी की न्यूज़ नहीं देखी है तो हमारी वीडियो जाकर देख सकते हो, जहां पर मैंने क्लियरली बताया है कि एनबीसीसी के अंदर 3 से 4 खबरें आई हैं, और तीनों की तीनों जो न्यूज़ है वो बहुत धमाकेदार है, पूरे स्टॉक को बूम करने के लिए। तो चलिए अभी आप देख लेते हैं सबसे पहले आखिरकार इसका डाटा वगैरह कैसा है, और खबरें तो यहाँ पर भी आई है, वो खबर क्या है और कल के कैसे हो सकते हैं लेवल वगैरह। पैनिक नहीं होना, 88 के भाव में शेयर है, और 113 मिलियन यानी कि 11 करोड़ और 30 लाख के आसपास की वॉल्यूम भी हमें यहाँ पर आते हुए नजर आए। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं जो खबर आई है वो क्या है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी कंपनी ने भी एक नोटिस पब्लिश किया एनएचपीसी ने, और इस नोटिस के अंदर हमें क्या देखने को मिला, कुछ एक सीनियर मैनेजमेंट के अंदर चेंजेस वगैरह होते हुए नजर आए हैं, ठीक है। क्या चेंजेस हुए यहाँ पर देख सकते हो भी सीनियर मैनेजमेंट के अंदर, वो आपको दिखा देते हैं। ये देखोगे यहाँ पर जो श्री संजय दरबारी जी हैं, ठीक है, ये कंपनी के अंदर जिस पद के ऊपर है वो आप लोग देखोगे ईडी का है, ठीक है। और इस ईडी के पद से आप लोग देखो, एक होता है ना रिटायरमेंट होना, जब कार्यकाल पूरा हो जाता है, ठीक है, कंपनी के अंदर समय पूरा हो जाता है ना अभी काम करने का, तो उस सिचुएशन में पता होगा अभी आपको रिटायरमेंट ही मिलती है। तो बस वही हुआ है यहाँ पर, अपने पद से जो अभी इनका जो कार्यकाल है वो पूरा होने की वजह से देखो सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त होने करने पर इनके जो अभी समाप्ति होते हुए नजर आई। बस यही अपडेट रही है और कुछ भी नहीं है। अभी 29 तारीख से ये इस पद के ऊपर अभी के टाइम नहीं है, तो इनकी जगह पर कोई और आएंगे, तो जैसे ही कोई और अपडेट आएगी वो आपके साथ जरूर साझा करेंगे। लेकिन इसका कुछ खास इफेक्ट तो नहीं आना चाहिए स्टॉक के ऊपर, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते भी आखिरकार कल के कैसे हो सकते हैं लेवल वगैरह। तो यहाँ पर आप लोग देखो एनएचपीसी का जो डाटा वगैरह देखने को मिला आखिरकार वो कैसा है। 88 रुपये प्रीवियस क्लोजिंग थी, ओपन कहाँ पर हुआ, ये इसी प्राइस पर हुआ ना। उसके बाद 89 का इसने हाई लगाया, वो लास्ट में आकर देखने को मिला है। लेकिन उससे पहले जो स्टॉक है वो 86 तक नीचे में गया है, ठीक है। 88 के आसपास इसकी क्लोजिंग हुई है, 89.30 का इसने हाई भी लगाया है। ऐसे में आप लोग देखो मार्केट प्राइस के ऊपर 2,54,945 क्वांटिटी आपको बाय के लिए देखने को मिल रही है, जो कि पॉजिटिव है। डिलीवरी पोजीशन की अगर बात की जाए तो डिलीवरी पोजीशन 19% के आसपास है, ये थोड़ा सा कम है भाई, लेकिन डाटा ठीक है, पॉजिटिव है। चलिए अब देखते हैं इसका चार्ट। तो यहाँ पर आप लोग देखो भी एनएचपीसी के अंदर हमें पिछले 2-3 दिन से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है। 99 के आसपास से जो स्टॉक है वो कंटिन्यूसली टूटा है, ठीक है। चाहे 1% की गिरावट आई हो, लेकिन आई जरूर है, इसके अंदर रेगुलर गिरावट आई है। कल के दिन भी गिरावट थी, आज थोड़ा बहुत स्टॉक पॉजिटिव क्लोजिंग लेते नजर आया है। ऐसे में आप लोग देखोगे भी जो लेवल था इसका 89 रुपये 45 पैसे का, मैंने आपको बताया था, जिन्होंने इस रेंज में स्टॉक को बाय सेलिंग किया है, परचेज किया है,
ठीक है, उनके लिए मैंने बोला था 89 रुपये 45 पैसे का। और जिन्होंने ऑलरेडी हाई लेवल से स्टॉक को जो ना अभी खरीद कर रखा हुआ है, ठीक है, तो उनके लिए सिंपल सी भाषा में एक ही बात है, लॉन्ग टर्म के लिए चलना। और बहुत से लोगों का मानना है कि ओवर वैल्यूड हो चुका है। ठीक है, मार्केट तो देखो भी, मैं भी मानता हूँ मार्केट में ओवर वैल्यूएशन हमें देखने को मिली है, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत जो सेलिंग है वो हो सकती है। लेकिन इस स्टॉक को जो ओवर वैल्यूड बता रहा है ना भाई, वो एक बार मेरे सामने आ जाए। ठीक है, स्टॉक बिल्कुल भी ओवर वैल्यूड नहीं है। आप लोग इसका इंडस्ट्री का पीई देखोगे, देन उसके बाद आप इसका खुद का पी रेशो देखोगे। ठीक है, कहाँ से ओवर वैल्यूड है, मेरे को नहीं लग रहा। ठीक है, उसके बाद आप लोग बिजनेस देखो भाई, बिजनेस देखो, प्रॉफिट बुकिंग होता रहेगा, ये ऐसे मोमेंटम बनते रहेंगे, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ। तो एज ए लॉन्ग टर्म के लिए चलिए, लॉन्ग टर्म में पैसा बहुत अच्छा बनता है भाई। ठीक है, और इस स्टॉक को तो सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 साल के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखिए ही रखिए। और 2 से 3 साल में आप लोग आके मिलना, देखना ये स्टॉक आज इस प्राइस के ऊपर है, 2 से 3 साल में यही स्टॉक आपको 250, 300, 400 रुपए तक के भी मूव दिखा सकता है ऊपर में। तो इसलिए लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाइए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।